नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। आज हमारे खास कार्यक्रम का हाल में जानेंगे बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर जो राजनीतिक दल है उनकी किस तरह की तैयारी है। ये छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद सबसे बड़ा संभाग है और यहाँ पर चुनाव को लेकर के तीनों ही राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आप पार्टी। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस की तैयारी किस तरह की है, क्योंकि सत्ता में है कांग्रेस और उनकी तैयारी कैसी है ये बताइए। 24 सीटें हैं संभाग में, लगातार राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आप लोगों की किस तरह तैयारी है? क्या आपने इस बार जितनी सीटें आपकी है उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से प्लान कर रखा है? देखिए, इस 24 में से लगभग 11 सीटें हमारी हैं, लेकिन हम सबसे बड़े दल भी हैं इस 24 सीटों में। लेकिन हमारी तैयारी ये है कि 24 में हम 11 क्यों हैं, तो इस बार हम 24 में से अधिकतम सीटें जीतना चाह रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस का रोड मैप बन गया है, प्लान बन गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन 24 सीटों पर लगभग बूथ चलो अभियान पूरा हो चुका है, हमारा लगभग ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो चुका है। 1-2 सीटें बची हैं जो 9 जुलाई के पहले पूरी हो जाएंगी। कांग्रेस इसको बहुत संजीदगी से ले रही है और इस बार कांग्रेस यहाँ बेहतर प्रदर्शन करेगी। विश्वास करिए आप कि 24 में से लगभग 20 से 22 सीटें कांग्रेस इस क्षेत्र में इस बार। पिछली बार लेकिन काफ़ी पिछड़ गए थे आप लोग और चूंकि आपस में आपके झगड़े थे, कांग्रेस में 2 फाड़ हुआ, नई पार्टी बनी और यहीं से ज़्यादा सीटें हासिल हुई। उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं कि जो बसपा का वोटर है, जो जनता कांग्रेस का वोटर है, उसको अपने पक्ष में लाने के लिए किस तरह प्लान है? देखिए, क्या है कि पिछली बार की परिस्थिति अलग थी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी इसी क्षेत्र के थे, इस जिले के थे और अजीत जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई, उसका कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। जनता कांग्रेस, उन्होंने उसका नाम भी रखा था जनता कांग्रेस जोगी, और उसने मैक्सिमम विधानसभा में जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस के बहुत मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया, कुछ वोट भी उन्होंने काटा। और इस बार मेरा मानना है कि कांग्रेस की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और बसपा भी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप देख रहे हैं ईडी और आईटी के माध्यम से मोदी जी ने बहुत हद तक मायावती जी को दबा दिया है और बसपा मैं समझता हूं कि बहुत बड़े फैक्टर के रूप में इस बार नहीं रहेगी। तो सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस पर इन सीटों पर भारी नहीं पड़ी है और निश्चित रूप से इस बार हम बड़ी संख्या में सीटें बिल्कुल। जो भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी जो आप है वो तैयारी में लगी हुई है, लेकिन ये कहना है कि इस बार ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस को हासिल हो जाएगी। ऐसा क्या होगा कि आप लोग इतनी तैयारी में जुटे हुए हैं, यहाँ पर लगातार टारगेट किए हुए हैं बिलासपुर संभाग को, और नड्डा जी का दौरा हुआ, मोदी जी का दौरा, लगातार दौरे हो रहे हैं। बिलासपुर संभाग में किस तरह की तैयारी है आप लोग की? बिलासपुर संभाग में तैयारी जीत की हो रही है और लगातार, जैसा कि अभी आपने कहा कि नड्डा जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो गलतियां हमसे पिछले चुनाव में हुई है उन सारी गलतियों को किनारे करते हुए जो कमी हमारी रह गई थी वो सारी कमी को पूरी करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रहा सवाल बिलासपुर संभाग का, बिलासपुर संभाग में 24 सीटें हैं, उन 24 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होती है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन संभागों में विशेष रूप से ध्यान दे रही है। बसपा के जो वोटर हैं और जोगी कांग्रेस के वोटर हैं वो इस बार सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, तो उनको साधने के लिए कोई प्लान है क्या बीजेपी के पास? देखिए, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने बिलासपुर संभाग में प्रभावशाली नहीं है। कुछ हैं जरूर, लेकिन उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। और भाजपा का ऐसे भी पहले भी देखेंगे, पिछले 2 बार का, एक बार 18 सीट रही, एक बार 17 सीट रही पूरे संभाग में, इस बार 7 है। तो हमारा प्रयास है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पहले से जो सीटें थी उससे भी आगे और जीत करके, और बिलासपुर से ही, बिलासपुर संभाग से ही सरकार बनने का रास्ता खुलता है। इसलिए इस बार जो भी पार्टियां हैं बिलासपुर को केंद्र कर रही है। बिलासपुर संभाग से ही रास्ता खुलता है। आप पार्टी की तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारी है आप पार्टी की। केजरीवाल जी आए थे, भगवंत मान जी आए थे, क्या हाल है प्रियंका जी? हाल बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी ने जनता को एक विकल्प दे दिया है। जिस तरह से कई सालों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लूटने का काम किया, उससे जनता त्रस्त हुई और इसीलिए आम आदमी पार्टी का जन्म भी हुआ और उसको हाथों हाथ अभी आम आदमी पार्टी को जनता ले रही है। और नज़ारा हमने 2 जुलाई को देख ही लिया है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने, पूरे छत्तीसगढ़ ने उस नज़ारे को देखा और हाथों हाथ लिया। और इतने कम समय में 10 साल 11 साल का एक समय, इतिहास में कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें एक पार्टी
पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। उसी तरीके बिलासपुर के अंदर भी हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा कैडर तैयार है, पूरा संगठन तैयार है। हमारा किसी संभाग विशेष टारगेट नहीं, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ टारगेट है, क्योंकि जनता हर पूरे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। तो सिर्फ संभाग बेस नहीं है, हम 90 के 90 विधानसभाओं पे अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और मजबूती से हर सीट पे हम अपना चुनाव लड़ेंगे। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। मुद्दा जनता का है, जनता जो हमें बता रही है उस हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से हमारा कैडर तैयार हो रहा है, उस हिसाब से हमारे कैडर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि 2 दौरे हमारे नेताओं ने किए। मार्च में हमारे मुखिया रायपुर आए थे और उसके बाद अब जाकर के हमने 2 जुलाई को बिलासपुर में ये पूरा कंप्लीट किया है। अध्यक्ष जी, आप बताइए, चूंकि यहाँ पर जोगी जी का गढ़ था और उसके बाद बसपा के खासे वोटर्स हैं, उनको साधने के लिए कोई प्लान है क्या आपके पास? देखिए सर, हमारे पास बहुत सारा प्लान है। जनता के जो मुद्दे हैं, न तो 15 साल भाजपा सरकार राज किया तब जनता के कुछ मुद्दों का सलूशन हुआ और न ही अभी 4.5 साल के कांग्रेस सरकार में हुआ है। बेसिक जो मुद्दा होता है जनता का स्वास्थ्य का होता है, ये सब मुद्दा स्कूल का है, शिक्षा का है। तो आज देखेंगे, हम स्वास्थ्य में चले जाएं, आज हमारा जहाँ पे हम खड़े हैं सिम्स के बाजू में, वहाँ के संविदा कर्मचारी आज हड़ताल में बैठे हैं और आम जनता को त्रस्त होकर के प्राइवेट अस्पताल का मुंह ताकना पड़ रहा है। तो ये सब सुविधा हमारा जो आज दिल्ली और पंजाब में मुफ्त सुविधाएं मिल रहा है, वो सुविधा हम छत्तीसगढ़ के जनता के लिए जरूर देंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको कौन से लोग चुनेंगे, किनको आप टारगेट कर रहे हैं? कोई बेसिक टारगेट है कि हम इन वोटर्स की तरफ जाएं? देखिए सर, छत्तीसगढ़ के हर एक मतदाता हमारे लिए सामान्य है। हर मतदाता हमारे लिए खास है और मेरे ख्याल से हर वोटर की एक वोट होता है, वो अपने आप में बराबर होता है, चाहे वो अमीर का वोट हो, गरीब का वोट हो। तो हमारा जो बेसिक टारगेट है वो आम मतदाता, सभी मतदाता के लिए है और हम सभी मतदाता के लिए है। ऐसा कोई बेसिक किसी के लिए अलग अलग सुविधाएं देंगे ऐसा नहीं है। जो सुविधाएं बिल्कुल, जो सभी मतदाता को टारगेट करके जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चूँकि जोगी कांग्रेस का एक बड़ा तबका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, साथ ही बसपा से लोग जुड़े हुए हैं। इन दोनों के जो वोटर्स हैं, बसपा और जोगी कांग्रेस के, उनको तोड़ने के लिए, अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए कोई प्लान है क्या? बेसिकली जनता कांग्रेस जोगी के जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो मूलतः सब कांग्रेस के लोग हैं और स्वर्गीय अजीत जोगी के दिवंगत होने के बाद सभी लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो रही है और अविभाजित बिलासपुर जिले में ही जोगी कांग्रेस का आपको वर्चस्व वजूद दिखा रहा होगा। वो पूरे के पूरे जो वोटर्स हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी में ही वापस आने वाले हैं और आ रहे हैं। आप बताइए, ये बिलासपुर शहर और इसके अलावा आसपास के एरिया में, बिलासपुर शहर के वोटर हो चाहे आसपास के एरिया के वोटर हो, ये किस तरह से वोटिंग करते होंगे? उनको लुभाने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ के जो मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी, जो सबसे अच्छी योजना यहाँ शहर वालों के लिए आत्मानंद स्कूल लाए। बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। माँ बाप लोगों को गर्व हो रहा है कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा होने के कारण वो आत्मानंद को पहले प्रेफरेंस कर रहे हैं। आत्मानंद में तो भीड़ इतनी हो रही है कि एडमिशन की होड़ लगी हुई है। हमने मुख्यमंत्री जी बोला और आत्मानंद स्कूल बनाए जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य और आगे बढ़े, जिससे बिलासपुर की बच्चे पढ़ लिख के और आगे बढ़े। साथ साथ यहाँ के वोटरों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिलासपुर शहर को कई साल से सपना दिखाया गया कि नदी के आसपास बहुत सुंदर बनाया जाएगा, वो अभी तक सपना पूरा नहीं हो पाया है। उसके लिए पीपीटी मॉडल ला रहे थे जिसके लिए पूरे शहर को लूटा जा रहा था। 200 मीटर पूरा अरपा विकास प्राधिकरण में घेर लिया गया। अब भूपेश बघेल जी के आने के बाद इस योजना को दोनों साइड 4 लेन रोड बन रही है, 2-2 बैराज बन रहे हैं जिससे पानी भरे रहेगा, यहाँ का वाटर लेवल रिचार्ज होगा। 4 लेन रोड रहेगी तो जो शहर में ट्रैफिक जाम लगता है वो जाम नहीं लगेगा, वो सब यहाँ बाईपास से होकर निकल जाएगा। इससे अच्छी योजना हो नहीं सकती शहर के लिए। बिल्कुल, जो शहर के लिए कई योजनाएं जो पहले कहा जाता था वो धरातल पर आ रही हैं। धरातल के साथ में क्या वो वोट में तब्दील होगी? जैसा कहा जा रहा है, कांग्रेसी कहते हैं कि यहाँ जो काम होना था, जो सपने दिखाए जा रहे थे, वो अब पूरे होने जा रहे हैं। इस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, बिलासपुर में जितना विकास कार्य कांग्रेस गाना गा रही है कि हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का विकास कार्य का प्रपोज़ल होना ये भाजपा की सरकार का हुआ है 4 साल पहले का। ये सिर्फ पकाया हुआ लड्डू बोलते हैं वो खा रहे हैं इन लोग, एक चीज़। दूसरा, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि आपका जाम नहीं लगेगा, अभी बिलासपुर की स्थिति आप सब चौक चौराहे के जाके देख लीजिए।
शाम के टाइम अगर आप निकलेंगे तो कम से कम 1 घंटा लगता है आपको एक चौक चौराहे पे गुजरने में। तो क्या स्थिति है कांग्रेस ने क्या हाल करके रखा है बिलासपुर शहर का, इसका आकलन आप लगा लीजिए। दूसरा, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं जस्ट आपके ऊपर तिरंगा है, आप देखिए तिरंगा को, फटा हुआ तिरंगा कभी लहराया नहीं जा सकता। और एक बार आप उठा के देखिए कांग्रेस सरकार ने क्या हाल बना के रखा है तिरंगा का। ये बिलासपुर शहर में सुधार होने से या बिलासपुर शहर में काम होने से पूरे संभाग को टारगेट किया जा सकता है क्या? बिलासपुर में कोई काम हो और पूरा फिर उसके बाद उसका असर पूरे संभाग में हो? ऐसा सोचना गलत है कि अगर आप बिलासपुर को दिखा के पूरे संभाग के 24 सीटों पे चुनाव जीत सकते, अगर ऐसा होता तो बिलासपुर को दिखा के जब हम मध्य प्रदेश हुआ करते थे तो भी एक तरफा चुनाव होता, 24 के 24 सीट कांग्रेस जीतती, क्योंकि उस जमाने में कांग्रेस जीत रही थी, बहुत ज़्यादा जीत रही थी। इस बार भी उनके पास ज़्यादा ऐसा आप को स्पष्ट कहूँ मैं, यह जो संभाग है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का संभाग है। किसी दिन का भी इतिहास उठा के देख लोगे, 77 का भी इतिहास देखोगे तो हम बिलासपुर से ही भाजपा जीती है। नहीं, लेकिन इस बार तो आप लोग इसी बार अभी इस संभाग में आप लोग कम, इस संभाग में हमारी उपस्थिति सबसे बेहतर है पूरे प्रदेश में। अगर इतना ये लोग विषय बताते हैं, लोग कहते हैं कि एक सांप उड़ गई हवा में भाजपा, उनको ही बता देता हूँ कि भाजपा हवा भी नहीं उड़ी, भी इस संभाग में भाजपा भी धरातल पे है। बिल्कुल, बिलासपुर संभाग में ही सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई, जिसकी वजह से आज बीजेपी की इतनी सीटें हैं। आप बताइए कि आप लोगों की किस तरह की तैयारी है और क्या करने वाले हैं? ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि सरकार बन जाएगी कहते हैं? हमारा आम आदमी पार्टी का तो ग्राफ अभी 2 तारीख का कार्यक्रम देख ही लिए हैं, रायपुर का कार्यक्रम देख लिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाह रही है और इस बार इंतज़ार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए पूरे जनता छत्तीसगढ़ का तैयार है और इस बार बदलाव चाह रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगा। जो भीड़ आती है वो वोट पे तब्दील होगा क्या? झाड़ू चलेगा यहाँ पे? देखिए, हमारी जिस तरह से हम काम करते हैं, हम जनता के मुद्दों पे जाके घर घर गए, हमने उनसे बात किया, संवाद किया, मुद्दे उठाए। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ना, ये रिवर व्यू है, स्मार्ट सिटी कहते हैं। आपके ठीक पहले पीछे अगर आप दिखा दें, गौठान यहीं लगा हुआ है। गौठानों की स्थिति, गौठान सारी गाय यहीं पे खड़ी हैं और गौठान ये गोबर यहीं पड़े हुए हैं। तो ये आपका स्मार्ट सिटी है। इसी से आपको एक तो हालत पता चल जाता है। दूसरा, अभी एक हमारे मित्र बोल रहे थे स्कूलों को लेकर के, तो ये सारे मुद्दे हम लेकर गए जनता के पास। स्कूलों के मुद्दों पर आप देखें, एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है, मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बोर्ड होता है जो निजी स्कूलों को भी कंट्रोल करता है। दिल्ली के अंदर ना सिर्फ हमने कांग्रेस वहाँ पे जो काम कर रही वो थी, उसको हमने सरकारी तंत्र को ठीक किया, बल्कि हमने निजी स्कूलों पर भी काबू किया कि आप मनमानी फीस नहीं ले सकते हैं, बच्चों के स्कूल के बैग आप मनमाने तरीके से भारी नहीं कर सकते। यहाँ पे वो बोर्ड क्या काम कर रहा है? मनमानी फीस निजी स्कूल बढ़ाते जाते हैं, लोग मजबूरी में वहाँ पे एडमिशन कर रहे हैं और स्कूलों की स्थिति सरकारी की अच्छी है नहीं। आप जाके देखिए यहाँ के स्कूलों की स्थिति क्या है। और आंकड़े, जिस हिसाब से आंकड़े पेश कर, जितने बड़े बड़े बोर्ड लगाए इन्होंने, 244, 247 5 साल में स्कूल दे देना, वो भी उन्हीं पुरानी बिल्डिंग पे एक नया लेप लगा देना। तो ये मुद्दे लेकर के हम जनता के पास गए, हमने समझाया, इस तरह से लोग आए। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जितनी भीड़ आती है, भीड़ तब्दील होती है क्या? चूंकि आप लोग शून्य से शुरू कर रहे हैं, पिछली बार 0.9% आपके वोटर्स कोई नहीं। पिछली बार देखिए, पहले की स्थिति में आज के जमीन आसमान का अंतर है। अब हमारे 2 राज्यों में सरकार है, ना सिर्फ 2 राज्य में, गोवा में हमारे एमएलए हैं, गुजरात में हमारे एमएलए हैं, हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है, हमारा प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र के अंदर आ चुका है पंचायत इलेक्शन में। ऐसे करके हम पूरे देश में आज घूम चुके हैं। तो आप तब की स्थिति आज के कंपैरिजन नहीं कर सकते। आज हम राष्ट्रीय पार्टी स्तर में हैं और जो भीड़ की आप बात बोल रहे हैं, हमारा 1 महीने से जो हमने संवाद किया, लोगों से बात किया, मुद्दे जनता तक पहुंचाए, उससे लोग आए और फर्क देखा जा सकता है कि एक अभी नड्डा जी का भी कार्यक्रम हुआ था, एक हमारा भी, और यहीं पे बूथ चलाओ की जगह बूथ बचाओ का एक अभियान भी चला। तो बूथ खतरे में है, इसीलिए बचाओ का अभियान भी चला। बूथ बचाओ की जगह पे बूथ चलो की जगह बूथ बचाओ अभियान लिखा गया था, उस पर भी तंज कस रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो भीड़ थी वो भीड़ वोटर में तब्दील हो जाएगी, वोट में तब्दील हो जाएगी। ऐसा होता है क्या कि भीड़ तंत्र जो है, भीड़ वोट में तब्दील होती है? और यहाँ से जो मैसेज देने की कोशिश है दोनों तीनों पार्टियों की, आपकी, कि बड़ी भीड़ दिखा करके और फिर उसके बाद वोटरों को लुभाया जाए, ऐसा होता है? मैं आपको बता दूं, 2 तारीख को जो अरविंद केजरीवाल जी आए थे, आम आदमी पार्टी के लोग गांव से भूपेश बघेल जी के नाम से भीड़ को लाए हैं और उनको लुभावना
डरावने जो दे के लाए हैं, उसके बावजूद इनको ना खाना दिया गया, ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं दी गई। सड़क चलते लोग इनकी बहुत बेइज्जती किए हैं। और आपको बता दूं 15 साल बनाम 4 साल की बात करोगे तो आज छत्तीसगढ़ बहुत सुखद है। 15 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किए रमन सिंह जी, चाहे वो चावल घोटाला हो, नसबंदी हो, चाहे वो अखोड़वा कांड हो, ये सारे चीज़ें बहुत ही प्रभावित किए हैं। और आप देखोगे किसान हो, आज किसान खुश है, मजदूर खुश है। बिल्कुल, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरह से आरोप लगते हैं, पूर्व की सरकार पे कांग्रेस लगाती है और अब की सरकार पे आप लोग लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का खेल बना रहे हैं। उसका फायदा का खेल ऐसा है कि भ्रष्टाचार का खेल ऐसा है कि इनका जो सुपर सीएम थी आज कहाँ है वो आपको भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। जो इनके सेकेंड लाइन के अधिकारी थे वो कहाँ हैं इनको भी पता है। गलबहियां करके सीएम उनको मिठाई खिलाते थे, आज वो जेल में हैं। तो भ्रष्टाचार का अकूट जो बोला जाता है प्रकाष्ठा पार कर चुकी है भूपेश बघेल सरकार। और दूसरी बात, अभी एक एल्डरमैन भाई साहब ने बोला कि बिलासपुर में विकास, नगर निगम बिलासपुर के पास झाड़ू किनने की बखत नहीं है। अभी आज एक जो आप पीछे विकास कार्य देख रहे हैं ये स्मार्ट सिटी का पैसा से है। और स्मार्ट सिटी और भ्रष्टाचार का बड़ा मसला जो आ रहा है। आप बताइए, आप लोग कहते हैं हमेशा, अभी केजरीवाल कह के गए हैं कि जो दोनों पार्टियां हैं मिल बांट करके खा रही हैं। क्या मिल बांट के खा रही है छत्तीसगढ़? बिल्कुल, ये तो पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी। ये दोनों भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों जनता के मुद्दों को ध्यान को भटकाना इनका मेन मुद्दा है और दोनों आपस में मलाई खाना इन दोनों का, भाजपा कांग्रेस का दोनों का काम है। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली और हरियाणा के बाद आपका प्रभाव तो छत्तीसगढ़ में एक भी सीट पर बहुत निर्णायक नहीं। इस बार जो है यहाँ से मैसेज जो देने की कोशिश हो रही है, बिलासपुर से मैसेज देने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ का डेवलपमेंट दिखा के पूरे संभाग में जीता जा सकता है? क्या यहाँ से मैसेज दिया जा सकता है पूरे संभाग में? देखिए, पूरे संभाग में बिलासपुर से संदेश देने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस संदेश देगी, गोठान हो, रीपा हो, अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आप देखिए, केंद्र छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल मान रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विश्व स्तर की संस्थाएं आ रही हैं और छत्तीसगढ़ को देख रही हैं कि कैसे यहाँ गोठान, रीपा और इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, गांव-गांव का विकास हो रहा है। तो देखिए, शहरों की बात नहीं है, गांव में अधिक विकास हुआ है, शहरों से भी ज्यादा। तो सभी वर्गों को, सभी इकाइयों को बढ़ाने का काम चल रहा है। विकास का मुद्दा ये है कि पूरे शहर में अगर कोई विकास कार्य हो रहा है, स्मार्ट सिटी के पैसे से ही विकास हो रहा है। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सिग्नल की बात कही कि सारी जगह पे सिग्नल लग रहे हैं। आप जाके देखिए, जहां सिग्नल लगना चाहिए वहां सिग्नल नहीं है, अनावश्यक जगहों पे ये सिग्नल लगा रहे हैं। अमेरी चौक में आप जाके देखिएगा, अमेरी चौक में आप जाके देखिएगा, ऐसी जगह पे सिग्नल लगाया गया है जो पेड़ से ढका हुआ है। स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदर बाट हो रहा है और स्मार्ट सिटी को लेकर के कोई काम नहीं हुआ। जो काम होना था, बेसिक काम होना था, वो नहीं हो रहा। क्या स्मार्ट सिटी के पैसे का सचमुच बंदर बाट हो रहा है? क्या विकास यहाँ दिखाई जा रही है? देखिए, स्मार्ट सिटी क्या आप मुद्दे आप सामने देखिए। गोठान गाय यहाँ बैठी हुई है, आप उठा के स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, आप उठा करके बिलासपुर में अभी बारिश होगी, पूरा बिलासपुर डूब गया था, हमने वीडियो देखे हैं। इतने सारे घोटाले के चिट्ठे उन्होंने निकाले, एक भी नेता के ऊपर गिरफ्तारी नहीं करे इन लोगों ने आज तक। चाहे आप नसबंदी कांड उठा लो, अखोड़वा कांड उठा लो, करबाशे कांड उठा लो, सीवेज का घोटाला उठा लो, कोई भी घोटाला लो, स्काई वॉक घोटाला उठा लो, शहर के स्कूलों का घोटाला, कहीं भी किसी भी प्रकार की बस आरोप, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है। वही आरोप तो इस बार बीजेपी भी लगा रही है भ्रष्टाचार के, और उसी तरह के देखिए, वही तो एक मोदी वॉशिंग पाउडर आया है सर मार्केट में 2014 के बाद से। अगर मोदी वॉशिंग पाउडर में आप साफ हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन पहले टीएमसी, 3 दिन पहले एनसीपी के नेता सब गड़बड़ थे, आज ज्वाइन होने के बाद वो हो जाते हैं पाक साफ। एक मोदी वॉशिंग पाउडर आया है और जिसने ईडी के डर पे लोगों को लुभाने की कोशिश की है, अपने पक्ष में किया है। क्या ईडी का भय इतना है कि लोग पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं? नो डाउट। क्या इससे वोटर इस बात को नहीं समझता है? क्या इससे वोटर प्रभावित होगा उनकी तरफ? निसंदेह ईडी का, सीबीआई का, आईटी विभाग का इतना डर और भय है
लोगों में इतना डर भरा गया है और उसका इतना भारी स्तर में दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका डर है कि लोग पार्टी छोड़ के और जो भ्रष्टाचारी पार्टी है भाजपा उसमें जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ लोगों की बात सामने आ रही है कि बिलासपुर संभाग को तीनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आप, तीनों ने ही टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ के जीत का रास्ता तय होता है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर यदि वो जीत हासिल करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करेंगे। तो आज का हाल में इतना ही, अगली बार फिर किसी जगह से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।